चूंकि व्यक्ति जिन पदार्थों के महत्व को समझता है और उसकी आवश्यकता समझता है, उस दिशा में व्यक्ति क्रियाशील होता है। आवश्यकता है, जैसे धन की आवश्यकता को हम समझते हैं, हम ही नहीं समझते हैं, दुनिया के सारे लोग समझते हैं। धन के महत्व को समझता है। आप देखते होंगे कि नौकरी करता है, टाइम से चल देता है, व्यापार करता है, व्यापारी सुबह जगता है, जिसके प्रति आस्था है वो आस्था नहीं है, केवल रगड़ देता है हनुमान चालीसा को, नहा करके गर्दन में कपड़ा लपेट करके चल देता है, क्योंकि धन के महत्व को समझता है। भोजन के महत्व को व्यक्ति समझता है कि भोजन से भूख जाएगी, इसलिए अभी कोई आए नहीं है। कुछ कुटुंब लोग आए हैं तो इधर उधर घूम रहे हैं। कुटुंब लोग अपनी तैयारी में हैं कि भोजन की घंटी बजेगी, भोजन करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि भोजन की अवधि 4 घंटे की है। यहां आपको भोजन नहीं मिले तब भी चल सकता है, या यहां भोजन कर लीजिए तो कल फिर भूख लगेगी कि नहीं? सुबह फिर भूख लगेगी। तो प्रत्येक 4 घंटे पर भोजन चाहिए। इस भोजन से काम नहीं चल जाएगा। लेकिन जो दूसरा आयोजन है, एक तो परंपरा का निर्वहन किया है, देख रहे हैं सामने मंडप बना है, उस समय बहुत भीड़ होगी, जिससे होम होता होगा उस समय भीड़ अधिक होगी। पिंडदान करता है पंडित जी, वहां भीड़ अधिक होती है कि लोग समझता है कि यही सब कुछ है, और उससे हटा करके दूसरा कार्यक्रम शुरू हुआ तो पंडित जी का भी 4 बजता था। तो ये होम कराने वाले पाठ करके जो होम करते हैं, ये भी 4 बजाता है। यहीं पर देख रहे हैं और कहीं नहीं। चाहे 4 बजे समाप्त करिए, चाहे 8 बजे, चाहे 10 बजे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि अन्नदान और ज्ञानदान, अन्न की अवधि 4 घंटे की है, लेकिन जो दूसरा आयोजन है जिसके महत्व को हम नहीं समझ रहे हैं, इसकी अवधि अनंत काल तक है। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला धरती पर तल पर कोई यज्ञ नहीं है। आज ज्ञान का विकास हुआ है, देख लीजिए कि जिस व्यवस्था में आज श्रद्धांजलि समारोह है, स्मृति समारोह है, आज से 50 बरस 60 बरस पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अभी जो कुटुंब लोग आए हैं, ऐसे आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, उनका जूता नहीं खुलता है और कुर्सी से नहीं हटते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, भारत की संस्कृति ऐसी थी कि जब गांव में किसी का शरीर छूटता था तो कुटुंब के यहाँ भोजन नहीं बनता था। सब लोग मिल करके उसको प्रोत्साहन देने आते थे।
वह जो शोक में डूबा हुआ होता था परिवार, उस परिवार को उसके बच्चे को, बड़ी मुश्किल है, इसको हटाइए आप, नहीं तो हम बोल नहीं सकते, ज्यादा देर हम बोलेंगे नहीं। लोग आते थे कपड़ा लेकर के, खाने पीने का आज तो रेडीमेड हो गया है, लेकिन लोग घर से चलते थे तो उससे में दही और चूड़ा लेकर चलते थे। अब जो नई पीढ़ी है इसको पता नहीं है, कि नई पीढ़ी इसको देखा नहीं है। नई पीढ़ी देखा है कार्टून, बना बनाया मिठाई, कपड़ा लेकर आ रहे हैं। लेकिन पहले जो नियम था कि जो शोकातुर परिवार होता था, उस परिवार को सारे कुटुंब लोग आकर के प्रोत्साहन देते थे कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, एक पिताजी चले गए हैं, हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी एक माँ गई है, हम लोग माँ बनकर के खड़े हैं, तुम चिंता मत करो। और उसको नया कपड़ा पहनाया जाता था, भोजन दिया जाता था, और धीरे धीरे उसकी चेतना जगती थी। जब चेतना जग जाती थी तो फिर सबल हो जाता था। लेकिन आज जो परंपरा बन गई है, एक तो ये अंध परंपरा है, जिस अंध परंपरा को हम सब लोग समझते हैं कि इससे मोक्ष मिलेगा, इससे मुक्ति मिलेगी पिंडदान से। सबसे पहले इसको जानना है कि पिंड है क्या। पिंड का माने क्या होता है? पिंड माने होता है शरीर। माता पिता से हमारा और आपका सबका शरीर मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शरीर जो पिंड है, ये माँ के गर्भ में 9 माह रहा है। माता पिता के द्वारा यह शरीर मिला है, और शब्द है पिंडदान। पिंडदान का मतलब है कि जिससे शरीर मिला है उसके प्रति इस जीवन को समर्पित कर देना, उसकी सेवा में। जैसे लोग पेड़ लगाता है, पेड़ लगाता है फल का, उसमें आशा होती है कि पेड़ फल देगा, तो उसको उस फल को सेवन करेंगे, खाएंगे, और ज्येष्ठ की जो गर्मी होगी, धूप होगी, ताप होगा, उस ताप से पेड़ रक्षा करेगा। इसी उद्देश्य से सब लोग पेड़ लगाते हैं। और पेड़ फल नहीं दे, सूर्य के गर्मी का हरण नहीं करे, उस पेड़ का कोई महत्व है? उसी तरह से माता पिता ने जन्म दिया है इस शरीर को समर्पित करना है माता पिता को सेवा में। सेवा की भावना होनी चाहिए। भगवान वेद के ऋषि ने कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता देव है, पिता देव है, गुरु देव है, और कोई देवता है क्या? माता पिता से शरीर मिला, और शरीर का संवर्धन किसने किया? माता पिता ने। शारीरिक शक्ति विकसित हो, बौद्धिक शक्ति विकसित हो, हमारी बौद्धिक क्षमता विकसित हो, इसके लिए संसाधन किसने दिया? ये माता पिता ने दिया। हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास का श्रेय माता पिता को है। इसलिए वेद के ऋषि ने कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। कहा माता देव है, प्रथम देव मां है।
महादेव है, क्योंकि माँ हमारी जन्मदात्री है। माँ माने धरती। जिस धरती से हम जन्म लिए हैं उस माता पिता के प्रति समर्पण होना। ऋषि ने कहा यज्ञ माता पितरो क्लेशम सहते संभवे ऋणाम न तस् कर्तुम सत्या कर्तुम वर्ष सतेरपि। कहा एक पुत्र को जन्म देने में, पालने में, पोसने में जो लागत लगती है वह 100 वर्षों तक पुत्र सेवा करे उद्धार नहीं पा सकता है। उसके लिए कहा कि पिंडदान करना। पिंडदान का मतलब है कि मन वचन कर्म से माता पिता के प्रति समर्पित रहना। लेकिन जब माता पिता जिंदा है उसकी सेवा नहीं, हवा दवा नहीं की, उसके प्रति समर्पण का भाव नहीं रहा। मरने के बाद चावल कुटती है, तुम लोग सब चावल उखरी में कुटती है, क्या कहती है? पंच कूट रहे हैं, पीन कूट रहे हैं, गाली भी देती है। तुम लोग किसी से गुस्सा होता है, झगड़ा हो, तुम्हारा पीन कूटेंगे, कहती है पिंड पिंड कूट रहे हैं। अब कूट कौन सी रही है? चावल। और चावल को कूट कर लाती है, गोली बनाता है। ना वैज्ञानिक चिंतन करो। और गोली बना करके उस गोली को मरने के बाद दान करती है, करता है लोग। कहा किसी ने कि जियत पिता को दंगम दंगा, मुए पिता पहुंचावे गंगा। जब पिताजी जिंदा थे तब उसको सही समय से भोजन नहीं दिया, समय से कपड़ा नहीं दिया, समय से पानी नहीं दिया। और आज के लड़के लोग ऐसे पुजारी हैं कि बाप यदि पानी मांग दिया और बेटा आया है बैजनाथ धाम से, पैर फूला हुआ है और कोई नहीं है, बाप बूढ़ा है, बाप कहा कि बेटा प्यास लगी है, पानी दो ला करके एक गिलास। तब वो कहता है कि सूझता नहीं है आपको कि मेरा पैर फूला हुआ है, हमसे ही पानी मांगते हैं। जरा कल्पना करो, उसके जीवन को सजाने में, संवारने में, योग्य बनाने में तो बैजू बाबा का कितना प्रतिशत हाथ है, जिसके चलते पैर फुला लिया। बैजनाथ धाम जाकर पानी डालने गया, जिस पत्थर पर पानी मांगता नहीं है, बिना मांगे पत्थर पर पानी देने गया, पैर फुला कर आ गया, जबकि उसकी कोई लागत हमारे जीवन में नहीं है। अभी किसी को पेट में दर्द हो जाए तो सबसे पहले नजदीक में कौन रहती है? ससुराल में है तब सास। पेट में दर्द हो जाए पतोहू को तो कौन आएगी सबसे पहले? जब चिल्लाएगी तो आवाज करने पर पहले कौन? 17 देवता जो मोखा में 60 कर रखी है, आएगी कि नहीं? है गहिल परमेश्वरी, भोला बाबा, बैजनाथ वाला। जैसे आवाज सुनेगी बूढ़ी सास का शरीर नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी दौड़ कर आएगी कि हुआ क्या। और जब वो जान जाएगी कि पेट में दर्द है, नहीं चल सकती है, तब बेटा को, अपने पति को कहेगी कि जल्दी से लेके जाइए हॉस्पिटल या डॉक्टर को बुलाइए। कौन कहेगा? सास। अब पूजा किसकी चल रही है? जब स्वस्थ हो जाती है तब फूल जाती है, तोड़ करके लाकर किसको चढ़ाती है? बांस के फूटा को। 10 गो देवता जो 1.5 दर्जन घर में है उस पर चढ़ता है फूल। ये पूजा सही है? ये पूजा है सही? हम गलत। और इस ज्ञान के अभाव, इस ज्ञान का उद्घाटन हो जाए तो हरेक घर में सास पतोहू के बीच श्रद्धा और प्रेम हो, दाम्पत्य जीवन आदर्श हो जाएगा। लेकिन इस ज्ञान को सुनता कौन है? अभी हमसे कहे हैं कि राजू परदेसी जी को बुलाए हैं, चलेगा रात 10 बजे तक भजन, बढ़िया है वो भजन चलेगा। लेकिन संजोग है कि राजू परदेसी जी आए हैं तो भी भीड़ नहीं है।
यहीं पर आ गई होती तब, क्योंकि छोटे मियाँ छोटे, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, जो बड़े मियाँ हैं जिसके पास धन है, संपत्ति है, जो राजनेता है, वो अपने बेटे के जन्मदिन पर हीरो और हीरोइन को बुलाता है, उसके नाम पर मेला लगाता है, डांस करवाता है, डांसर आता है 50-50 हजार में, 1-1 लाख में, और नचवाता है, उस नाच में सब जाती है। वहां बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वहां केवल सूचना मिलना चाहिए कि सबसे नई हीरोइन है सपना चौधरी आ रही है। देखो आदमी घर में रहता है, एक भी आदमी घर में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा विचार इतना गिरा हुआ है, हमारा चिंतन इतना सड़ा हुआ है कि जिस पदार्थ के महत्व को हम धन के महत्व कहा कि धन के महत्व को समझते हैं तो घर छोड़कर व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, नहीं होता है तो राज्य की सीमा का उल्लंघन करके धन कमाने चले जाते हैं। लेकिन जिसके मूल्य को समझते हैं और जिसके मूल्य को नहीं समझते हैं, जिसकी परख नहीं है, तो वहां से हम भागते हैं। सड़क के किनारे, सड़क से सब लोग चलते हैं, सड़क पर 500 रुपए का नोट दिखाई दे दिया, क्या करेगा लोग? क्या करेगा? यदि ईमानदार होगा तो नोट उठा करके जो उससे आगे राही गया है उसको पुकार कर कहेगा कि भैया देख लो अपना जेब, कहीं तुम्हारा पैसा तो नहीं गिर गया है, ये नोट तुम्हारा है। ईमानदार है तब भी उठाएगा, अब बेईमान है तब इधर उधर देखेगा, नोट उठा के जेब में रखेगा, चल जाएगा। चाहे ईमानदार हो चाहे बेईमान, किसी भी अवस्था में हो, वह नोट को उठा जरूर लेगा सड़क से। लेकिन उसी सड़क के किनारे, उसी सड़क पर, उसी पगडंडी पर एक हीरा पड़ा हुआ, हीरा, और वह हीरा राही के पैर का ठोकर खा करके दायां बायां हो जाता है। लेकिन जो जौहरी है वो परख लेता है, और जौहरी कोई कोई होता है वो परख लेता है, उसको उठा लेता है। जबकि उस 500 रुपए के करोड़ों नोट निहित है एक हीरा में, लेकिन हीरे के मूल्य को नहीं समझने वाला, हीरे की परख जिसको नहीं है, वो हीरा को छूता नहीं है। जिसको देखने से, सुनने से हमारी चेतना विकृत होगी, चैतिक स्थिति चंचल होगी, वहां हम भीड़ लगाते हैं। जहां से हमारा चरित्र गिरेगा वहां जाकर हम भीड़ लगाते हैं। लेकिन जहां से हमारा चरित्र का निर्माण होगा, हमारी बौद्धिक शक्ति जगेगी, जहां से हमको शांति मिलेगी, जहां से हमको सद्ज्ञान मिलेगा, वहां बैठने की फुर्सत नहीं है, वहां बैठ नहीं सकते हैं। ये गिरावट है कि नहीं? और नहीं बैठने का ही कारण है कि सब लाठी पकड़ कर चल रहा है। पिंडदान कर लो, हम कबीरपंथी हैं तो बीजक पाठ कर लेंगे और होम कर दिए, चलो और थोड़ा बहुत सत्संग कर लीजिए। मतलब उधर वो समझता है, जिसके पास अज्ञान है वो समझता है कि पिंडदान करने से मुक्ति मिलेगी, इधर समझ लिया जिसकी चेतना थोड़ी सी जगी है, वो समझता है कि बढ़िया से होम कर देंगे जिससे मुक्ति मिल जाएगी। लाठी दोनों है, दोनों लाठी को फेंक देना पड़ेगा। जैसे बच्चा एक के बार दौड़ने नहीं लगता है, पहले वो खड़ा होता है सहारा से, और तब फिर दीवार को पकड़ करके चलता है। दीवार पकड़ कर चलने का जब अभ्यास हो जाता है तब अंगुली पकड़ कर चलता है। हम लोग चले हैं ना अंगुली पकड़ के, दीवार पकड़ चले हैं कि नहीं? आज चलेंगे, आज भी दीवारें पकड़ कर चले, दीवार छोड़ दिए कि नहीं, अंगुली छूट गई कि नहीं? उसी तरह से जब चेतना जग गई, चेतना हमारा सबल हो गया, तो पिंडदान भी छूटेगा। ये भी लाठी है, इसको भी छोड़ देना है। इस लाठी से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति
का अर्थ है, मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना। और मोह का क्षय का मतलब है कि दुनिया के सारे पदार्थों को समझ लेना। जिन जिन पदार्थों में हमारी आसक्ति है, जिन पदार्थों को हम अपना समझते हैं, उस पर विवेक करना कि पदार्थ हमारा है। धन पर चिंतन करो कि धन हमारा है, बीच में मिला है छूट जाएगा। दुनिया के जितने प्राणी पदार्थ हैं, जो मिला है सब छूटेगा। और वही नहीं, ये शरीर भी मिला है छूट जाएगा। जिस शरीर को पाकर अहंकार कर रहे हो, शरीर कैसा है? कबीर साहब ने कहा कि मरियो रे तन काले करियो, प्राण छुटे बाहर ले डरियो। कितना बढ़िया से सजाए होंगे खंडर बाबू। आज बंगला है, ये लगता है आधुनिक, इस आधुनिक युग में ऐसा बंगला बहुत जगह नहीं है, कहीं देखने को नहीं मिला, यहीं मिला है। घर भी बना हुआ है, सजा हुआ है। इस घर को सजाने में, पुत्र को जन्म दे करके योग्य बनाने में कितना कठोर मेहनत किए होंगे। सब मेहनत हुआ, सारी संपत्ति उसकी है। जिस समय शरीर छूटने लगता है, अब यहाँ भी करता है क्या, घर भी करता होगा लोग, कि जब देखता है कि अब शरीर छूटेगा, चौकी पर है तो कहते हैं जल्दी उतारो। इधर कहते हैं, कहते हैं नहीं, ये चौकी पर शरीर छूटने की स्थिति में कहते हैं जल्दी उतारो। कहाँ रखो? तो घर से बाहर रखो। जिस घर को बनाने में जीवन की सारी शक्ति लग गई, जिस घर को बनाने में सब कुछ हम समर्पित कर दिए, उस घर में जब प्राण छूटने लगा तो कहा चौकी से भी नीचे करो और घर से भी बाहर कर दो। इन्हीं को नहीं, सबकी ये दशा होनी है। कबीर साहब ने कहा कि जिस शरीर को पाकर के अहंकार करते हो, जिस परिवार को पाकर के, जिस प्राणी पदार्थ को पाकर अहंकार करते हो, उसकी अवस्था कैसी है? कहा मरिहो रे तन काले करिहो, अब प्राण छूटे बाहर ले डरियो। शरीर जैसे शरीर से प्राण निकलेगा, श्वास रुकेगी, शरीर को निकाल कर बाहर कर देगा। क्या कहेगा? अब मिट्टी है, जब तक सांस होगा खंतर बाबू का शरीर में, तब तक वह नंद किशोर जी का, कौशल जी का पिता था, किसी का चाचा था, किसी का नाना था, किसी का दादा था, यह न था। जैसे सांस रुक गया, चाहे खंतर बाबू का शरीर हो, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का शरीर हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तभी तक है जब तक सांस है। सांस रुकते राष्ट्रपति की लाश हो जाती है, प्रधानमंत्री का लाश हो जाता, सबका लाश हो जाता है। सब एक ही बात कहते हैं कि मिट्टी पड़ी हुई है, अब इसमें है नहीं। तो जिसको पाकर हम अहंकार कर रहे थे, वो है हमारे पास रहा। कुछ ही क्षण में कबीर साहब ने कहा कि जो कोई आवे बेग चलावे, पल एक रहने न पाई हो। कहा जो भी आएगा देखने के लिए प्रणाम किया, प्रणाम करके लाश से बाहर हटता है, कहता है काहे देरी कर रहे हैं, मिट्टी को काहे घर में रखें, अब ले चलिए, इसको दफनाइए, दूसरा काम करना है। जिस शरीर से, जिस घर को, जिस परिवार को हम सजाने का काम किए, जिस शरीर को पाकर अहंकार कर रहे थे, उस शरीर छूटते ही वो उपयोग है उसका। यह चेतना जब हमारी जग जाएगी, चेतना का उद्घाटन हो जाएगा, जिस मोक्ष के तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस मोह का क्षय हो जाना। शरीर मोह जो है, चाहे धन के प्रति हो, चाहे बेटा बेटी के प्रति हो, चाहे पति के प्रति हो, पत्नी का, चाहे पत्नी को हो पति के प्रति, ये सब मोह है।
अब ईसा कह रहे हैं कि ये मत समझना कि सबको हम कह रहे हैं जंगल चले जाओ आज से। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से घर छोड़ दो, घर में रहना है। घर में रह करके जो दाम्पत्य जीवन है, संसार का जो नियम है, शरीर को जीने के लिए उस नियम का पालन करना है। केवल नियम का पालन करना है, कर्तव्य करना है, लेकिन भीतर से भाव होगा कि हमारा कोई नहीं है और न हम किसी का हैं। ऐसे एक नौकरानी राजा के यहाँ रह रही है, रानी बच्चा को जन्म दिया, उस बच्चा का लालन पालन कर रही है, तेल लगाती है, नहवाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है। सब कुछ करने के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, रानी कहती है कि आज से तुम अपना हिसाब किताब लेकर घर चले जाओ। तब क्या करती है वो? हिसाब होती है, हिसाब होता है, और जो पैसा मिलता है जेब में रख लेता है, पोटली में रख लिया, एक कांख में, एक हाथ में झोला, कांख में कपड़ा दाबती है, और थोड़ा सा बच्चा से मोह है, थोड़ा सा हो गया है करते करते, एक बार उसको चूम लेती है, चुपचाप चल देती है। एक बार भी लौट कर उसके तरफ देखती है? क्यों? सब जितना काम माँ करती है उतना ही काम नौकरानी कर रही थी। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि प्रत्येक क्षण समझती थी कि हमारा है नहीं, ये हमारा नहीं है और हमारा कभी नहीं होगा, ये भाव हरदम था, इसलिए उसको वो नहीं हुआ। उसी तरह से मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना, और मोक्ष को हम समझ लिए पिंडदान करना, मोक्ष को समझ लिए हम हवन करना। ये हवन और पिंडदान से मोक्ष नहीं मिलेगा। इस ज्ञान का उद्घाटन हमारे अंदर हो जाए। इसीलिए दो आयोजन है, मैंने कहा कि एक आयोजन है अन्नदान का और दूसरा आयोजन है ज्ञान दान का। इस ज्ञान का उद्घाटन हो जाए। एक तरह से परंपरा का कितना विरोध हुआ है, एकदम एक आदर्श नियम की स्थापना हुई है और इस नियम का हम पालन करें। व्यतिक्रम हुआ है, सत्संग होना चाहिए था 3 बजे से, इधर नियम आप लोग पकड़ लिए हैं कि 4 बजे तक हवने होगा पंडित जी वाला, ये गलत हुआ है और ये अब नहीं होना चाहिए। सत्संग रखिए तो 3 बजे से, 6 बजे से भोज है तो 3 से 6 तक सत्संग समाप्त करके अब भोज शुरू हो जाए, ये आदर्श रूप है। इसलिए हमारे अंदर ज्ञान का उद्घाटन हो जाए और आज हम समझ, इसी ज्ञान के अभाव में हर एक आदमी भटक रहा है। ज्ञान के बिना जीवन में दुख है। कबीर साहब ने कहा कि करहु विचार तो सब दुख जाई। गोस्वामी जी ने कहा ज्ञानहीन नर पशु समाना, ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। इसलिए ज्ञान का उद्घाटन होना चाहिए। ज्ञान तो है हमारे पास, इतना ज्ञान, आज कहते हैं कि हमारी बौद्धिक शक्ति विकसित हो गई है, लेकिन ठीक से चिंतन करिए कि आज बौद्धिक शक्ति विकसित हुई है तो किस अर्थ में? इतनी बौद्धिक शक्ति विकसित हो गई है कि घर में हम फ्रिज ले आए, घर में फ्रिज ले आए, एक शाम भोजन बनाते हैं, 3 शाम तक खाते हैं। फ्रिज में बड़ा जब महानगर है वहां की महिलाएं सब तो और सुकुमार हो गई है, भोजन बनाना नहीं है, इसलिए हाथ में रेखा होती है, नक्शा, और मुंह पर लिपस्टिक, शरीर कपड़े पर आयरन, आयरन कपड़े का नहीं टूटे, मुश्किल से 1 शाम भोजन बनाती है और 3 शाम खाती है और उसको निकाल के गर्म करके खाती है। इसका परिणाम क्या हुआ कि जब फ्रिज नहीं था तब यहाँ की माताओं का पेट निकला हुआ नहीं था। हाँ, सो नहीं हम अवैज्ञानिक, तब यहाँ के माताओं का जो पेट उठा हुआ होता है सबका, वो नहीं था।
काम करती थी, घर में मिक्सी नहीं थी, जब मिक्सी नहीं था तो मसाला पीसा जाता था, और मसाला पीसना, आज यूट्रस का रोग हरेक माताओं को है। यूट्रस प्रॉब्लम का मुख्य कारण है, यूट्रस का व्यायाम नहीं होता है। जो मसाला पीसती थी उससे व्यायाम होता था, हल्दी पीसती थी व्यायाम होता था, जिसके चलते स्वस्थ रहती थी। आज अधिकांश माताएं अस्वस्थ है, और जो आ रही है नई पीढ़ी भी अस्वस्थ होती जा रही है। तो ज्ञान का अभाव हुआ कि नहीं? तो हमारी बौद्धिक शक्ति विकसित हुई है कि ह्रास हुआ है हमारा? हम ऊपर गए हैं कि नीचे गिरे हैं? इसलिए चेतना को जगाने की आवश्यकता है कि हमारी चेतना जग जाए, और चेतना जगेगी तब जब हम सत्संग में बैठेंगे, संतों की बातों को सुनेंगे, उसके प्रति हमारी आस्था होगी। तो आस्था हमारी जहां होगी उधर हम विकास किए हैं। धन के प्रति आस्था थी, धन का विकास हो गया। विज्ञान के प्रति आस्था थी, वैज्ञानिक विकास होता जा रहा है। लेकिन विज्ञान का विकास हो जाए, धन बढ़ जाए, धन से और विज्ञान से शांति मिल गई है। जितना धन बढ़ा है विज्ञान, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि धन नहीं बढ़ना चाहिए, कि धन के साथ साथ अध्यात्म का विकास अवरुद्ध हो गया, आध्यात्मिक चिंतन अवरुद्ध हो गया, आध्यात्मिक चेतना आदमी की शिथिल होती जा रही है, मरती जा रही है, मर गई, जिसका परिणाम है कि केवल एक बहाना का कोई भी काम करते हैं उसको बहाना समझ करके करते हैं। सत्यनारायण भगवान का कथा कर लीजिए, रामायण पाठ करना है कर लीजिए, होम करना है कर लीजिए, मैंने बहाना है कि इसको करने से मुक्ति मिल जाएगी, और जल्दी जल्दी करके छुट्टी करते हैं। सत्संग भी बहाना हो गया है कि चलो स्मृति दिवस पर थोड़ा सा सत्संग हो जाए। ऐसे नहीं होता। सत्संग के प्रति पूरी आस्था हो, समर्पित होकर के हम सत्संग करें, सत्संग में समर्पण हो, तभी हमारी चेतना जग सकती है। हम अधिक बोलेंगे नहीं। मैंने थोड़ा सा निवेदन किया कि जिन पदार्थों को हम समझते हैं वहां हमारा आकर्षण होता है, जो हम जिसके मूल्य को नहीं समझते हैं वहां हमारा कोई आकर्षण नहीं है, और बैठते हैं तो दबाव में बैठते हैं। तो दबाव में बैठने से ज्ञान का उदय नहीं होगा। ज्ञान होगा, भगवान कृष्ण ने कहा कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम संजते तत्परः इंद्रियः तत्परः संजते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान लाभ कर सकता है। श्रद्धावान जो होगा, जो श्रद्धावान का मतलब है कि समर्पित व्यक्ति, चाहे किसी भी दिशा में धन कमाना हो वहां समर्पित होकर काम करना होगा, व्यापार समर्पित होकर के, नौकरी समर्पित होकर के, खेती करते हैं तो वहां समर्पित होकर के करना होगा। खेती करने किसान में जाता है तो खेत के प्रति बिल्कुल समर्पित होता है, उसकी समीक्षा करता है कि नमी है कि नहीं, इसमें कितना खाद लगेगा, कितना बीज लगेगा, और तब उसकी जोताई ठीक से करके तब बीज डालता है। उसी तरह से ज्ञान के उदय के लिए, ज्ञान के उद्घाटन के लिए समर्पण की आवश्यकता है। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक हमारे ज्ञान का उद्घाटन नहीं होगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा निवेदन किया, दिवंगत खंतर बाबू की स्मृति दिवस के अवसर पर, वह यह कि हम पदार्थों के मूल्य को समझें, समझ करके तब उस दिशा में कदम बढ़ाएं तो हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। आज उस सफल जीवन का परिणाम है कि जीवन जिए हैं, सफल जीवन जी करके चले गए। तो सत्संग मिल रहा है, लेकिन आने वाले जो लोग हैं इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको अवसर मिला, लेकिन उस अवसर का आपने दुरुपयोग किया तो इसका परिणाम भी आपको मिलेगा। क्योंकि समाज